गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 7 की ये एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करनी है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको करवाया था वो आई थिंक आपने किया होगा, बट देखो 7 चैप्टर जो है उसको आपको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो 6 चैप्टर का भी साथ में मिक्स है। ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल का मतलब मैंने आपको समझाया था कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल का मतलब होता है कि दो ट्राइंगल आपस में बिल्कुल इक्वल हो, और किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपको कम से कम 3 साइड्स, या आप ये कह सकते हो कि साइड या एंगल मिला के टोटल 3 पार्ट्स की ज़रूरत होती है आपको। जैसे कि टोटल आपको देखो, 1 मिनट के लिए मान लो कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो आप एंगल उसमें देखो 3 होंगे। एंगल बी हो गया, एंगल सी हो गया, दूसरी ट्राइंगल का एंगल डी हो गया, ई हो गया, और एंगल क्या हो गया, एफ। तो 3 एंगल तो ये हो गए, पेयर हो गया तीनों का, और 3 ईच में क्या हो जाएंगे, साइड। तो ए बी वहाँ पे आ गया मान लो डी ई, यहाँ पे हो गया बी सी, तो वहाँ पे मान लो क्या हो गया ई एफ, और यहाँ पे ए सी आ गया, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, डी ई आ जाएगा। तो टोटल 6 पार्ट हो गए आपको, टोटल आपके पास 6 पार्ट हो गए। और किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए इन 6 पार्ट्स में से आपको 3 पार्ट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, चाहे वो एंगल हो या साइड हो। अब वो कौन कौन से, तो वो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले रूल हमारे कहते हैं साइड साइड साइड। मतलब अगर तीनों साइड इक्वल है, ये साइड आपस में तीनों क्या है, इक्वल है, तीनों साइड अगर आपस में इक्वल है तो हम वहाँ पे रूल लगा सकते हैं, कौन सा, साइड साइड साइड। उसके बाद आता है साइड एंगल साइड। देखो मैंने आपके पास फ़ोटो भी सेंड की थी उसकी, ये रूल्स हैं। देखो सबसे पहला कौन सा है, एंगल साइड एंगल। तो इफ़ टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड वन साइड आर इक्वल ऑफ टू ट्राइंगल, दो ट्राइंगल हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल इक्वल हो और एक उनके बीच की साइड, इस रोटेशन को मत छोड़ना भी। ये रोटेशन जो रूल के अकॉर्डिंग दे रखा है, इस रोटेशन को नहीं छोड़ना। एंगल साइड एंगल है तो इसका मतलब है कि पहले एक एंगल आएगा, फिर एक साइड आएगी, फिर एक एंगल। मतलब दो एंगल्स होंगे, उनके बीच की साइड होनी चाहिए। अगर कोई और साइड इक्वल होगी तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते हम इसको। तो इफ़ टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल एंड वन साइड आर इक्वल ऑफ टू ट्रायंगल देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमने ये दो ट्रायंगल ली, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए ई एफ। अब इसमें देखो पहला एंगल बी हो गया, फिर उसके बीच की साइड बी सी, फिर उसका अगला एंगल सी। तो बी इक्वल होगा किसके, ई के, बी सी इक्वल होगी किसके, ई एफ के, और एंगल सी इक्वल होगा किसके, एफ के। तो कौन सा हो गया, एंगल साइड एंगल। इसी रूल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर मान लो इसमें जैसे ये दो एंगल दे रखे हैं, आपको ये दे रखा होता है कि भाई एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल है, सॉरी एंगल बी है वो इक्वल है एंगल ई के, और भाई एंगल सी है वो इक्वल है एंगल एफ के। बी इक्वल हो गया ई के, सी इक्वल हो गया किसके, एफ के, और ये देते हैं कि भाई साइड ए सी है ना वो इक्वल है डी एफ के। ए सी साइड है वो इक्वल है किसके, डी एफ के। तो क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती, नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई, क्योंकि एंगल साइड एंगल में साइड बीच की होनी चाहिए, दूसरी साइड नहीं चलेगी। वो कॉन्ग्रुएंट होगी लेकिन उसके लिए रूल अलग लगेगा, एंगल साइड एंगल से नहीं होगी। फिर वो कौन से रूल से होगी, एंगल एंगल साइड। पहले एंगल, फिर एंगल, फिर उसके बाद साइड। मतलब बीच वाली साइड नहीं है, एंगल एंगल साइड, दो लगातार एंगल है उसके बाद साइड है। तो एंगल एंगल साइड से रूल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, बट एंगल साइड एंगल से नहीं होगी। नेक्स्ट जो रूल्स थे वो क्या थे, ये वीडियो आज शायद थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, तो आप उस चीज़ के लिए कंफ्यूज ना हो, थोड़े से रुक के देखिए। ये सभी एक साथ करवाने ज़रूरी थे, इसलिए थोड़ी लेंथी जा रही है, क्योंकि इन रूल्स को अगर मैं अलग अलग ब्रेक करके करवाऊँगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। सो भी पेशेंस रखें थोड़ा और आराम से समझें। तो अब अगला है साइड एंगल साइड। अब साइड एंगल साइड में देखो नाम से इंडिकेट हो रहा है, पहले साइड, फिर एक एंगल, और उसके बाद साइड। तो साइड एंगल साइड। इफ़ टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड वन एंगल आर इक्वल, भाई इनकी दो साइड और एक एंगल इक्वल हो तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा,
कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। लेकिन दो साइड कंटिन्यू है तो उनके बीच का एंगल होना चाहिए। पहले साइड कौन सी है, ए बी, यहाँ पे साइड कौन सी है, डी ई, अगली साइड यहाँ पे क्या होगी, बी सी, और यहाँ पे क्या होगी, ई एफ। तो देखो साइड 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 और साइड, अब इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल कौन सा है, बी, और इन दोनों साइड्स के एंगल बीच का एंगल कौन सा है, ई। तो जब बी और ई एंगल इक्वल होगा ना, तभी ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगी। इसके अलावा अगर एंगल मान लो ए इक्वल दिया होता है एंगल डी के, या फिर एंगल सी इक्वल दिया होता है एंगल एफ के, तब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट नहीं होती। जो रूल है, जो सीक्वेंस है, उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड, ठीक है। अब दूसरी बात, ये जो ट्राइंगल का नाम है जो कॉन्ग्रेंट के लिए हम लिखते हैं, वो भी इस रूल के अकॉर्डिंग ही लिखा जाता है। अगर उसके अलावा आपने और कुछ लिख दिया तो वो भी गलत माना जाएगा। कैसे, देखो ये साइड यहाँ पे ए बी है, वो किसके इक्वल है, डी ई के। तो पहली ट्राइंगल का नाम तो आप चाहे कैसे भी लिख दो, फर्स्ट ट्राइंगल का नेम है वो आप अपनी मर्जी से कैसे भी लिख सकते हो। तो मान लो आपने लिख दिया ए बी सी, ये ट्राइंगल का नाम लिख दिया, तो भाई अब दूसरी का है ना, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के अकॉर्डिंग चलेगा। भाई आप पहले ट्राइंगल में ए से कहाँ पे आए, बी पे, और ये साइड किसके इक्वल है, डी ई के। अब बी से कहाँ पे गए, सी पे, तो इक्वल साइड पे गए ना, तो यहाँ पे भी इक्वल साइड पे जाना है। यहाँ से नहीं कि ई डी एफ लिख दोगे आप, नहीं, पहले डी से चलो, डी से कहाँ पे आए, ई पे, और ई से कहाँ पे चले गए, एफ पे। तो वो यहाँ पे एंगल क्या आ जाएगा, दूसरी ट्राइंगल का नेम क्या आ जाएगा, डी ई एफ। अगर ये नेम आप ऐसे लिखते, ट्राइंगल ए सी बी, क्या लिखते, ट्राइंगल ए सी बी, तो फिर देखो ए से कौन से पे आए, अनइक्वल पे, तो यहाँ से डी से कौन से पे जाओगे, अनइक्वल पे, तो डी एफ ई। अगर ये नाम चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। ट्राइंगल के नेम को देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी साइड और कौन से एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट है साइड साइड साइड। तो ये सबसे इजी रूल है, आई थिंक इसमें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। तीनों साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए। ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल। इफ ऑल साइड्स आर इक्वल देन वी कैन से दैट बाय द साइड 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 ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। बस नाम का ध्यान इसमें भी रखना आपको। यहाँ से मान लो आप ए से सी पे जा रहे हो, 3 लाइन वाले पे, तो इसमें भी कहाँ पे जाओगे, डी से एफ पे। अब ए से सी पे आने के बाद डबल वाले पे गए, तो यहाँ पे भी डबल वाले पे, क्योंकि 3 वाले पे तो एफ से डी तक भी जा सकते थे आप, तब भी ये 3 डॉट वाली होती, लेकिन नहीं। उसके बाद हमें कहाँ जाना है, ये जो डबल डैश लगा रखा है इसके ऊपर। तो अगर ये ट्राइंगल का नेम ए सी बी होता है तो इसका क्या होगा, डी एफ ई। ओके, नाम और रूल है वो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही होगा, आप ध्यान रखें ये चीज़। नेक्स्ट है, और सबसे इजी मैं कह सकता हूँ कि आर एच एस, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। तो इस रूल की एक सबसे खास बात मैं क्या कह सकता हूँ कि आपको जहाँ पे भी आप ये कह सकते हैं कि जहाँ भी आपको ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री का एंगल दिखाई दे, ट्राइंगल के अंदर कितने डिग्री का, 90 का, तो सबसे पहले आप ये चीज़ चेक कीजिए कि आरएचएस है या नहीं। आरएचएस को आप कैसे चेक करोगे, देखो राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। तो इफ वन राइट एंगल एंड वन हाइपोटेनस एंड वन साइड आर इक्वल ऑफ 2 ट्राइंगल देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब क्या कह रही है कि भाई एक तो उसके अंदर 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो भाई सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर देखो, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, 90 डिग्री का एंगल है। उसके बाद एक हाइपोटेनस, तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो भाई ये जो साइड है ए सी है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, डी एफ के। ये इसका सबसे मेन पार्ट है। अगर ए सी इक्वल टू डी एफ, हाइपोटेनस अगर इक्वल नहीं होगी ना, तो फिर चाहे एंगल 90 का हो, फिर आर एच एस रूल नहीं लगेगा। आर एच एस रूल के लिए ये कंपलसरी है कि उसका जो एंगल है, उसकी जो हाइपोटेनस है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। हाइपोटेनस अगर इक्वल होगी तभी आरएचएस का रूल लगा सकते हो, अदरवाइज आरएचएस का रूल नहीं लगेगा। क्योंकि उसके बाद फिर और भी तो लग सकते हैं ना, जैसे एंगल साइड एंगल लगता है, एंगल एंगल साइड लग सकता है, ठीक है ना, साइड एंगल साइड लग सकता है, कुछ भी। लेकिन आरएचएस तभी लगेगा जब हाइपोटेनस इक्वल रहेगी। और अगर एक एंगल 90 का मिल जाए, एक हाइपोटेनस मिल जाए, तो फिर इन दोनों में चाहे कोई भी साइड इक्वल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे ये साइड इसके इक्वल हो, चाहे ये साइड इसके इक्वल हो, या ये इसके इक्वल हो, ये इसके इक्वल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
बस एक 90 का और एक हाइपोटेनस इक्वल होनी चाहिए, उसके अलावा अगर कोई भी साइड इक्वल मिलती है तो आप RHS रूल लगा दोगे और वो बन जाएगा राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड बाय द RHS टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, और उनका नाम लिख दो यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट है इफ ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DEF, अगर दो ट्राइंगल भाई यहाँ पे कॉन्ग्रेंट, इफ टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट देन देयर ऑल कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, उसके जो सभी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। टू ट्राइंगल हैव 6 कोरस्पॉन्डिंग साइड, दो ट्राइंगल है वो आपस में कितने कोरस्पॉन्डिंग साइड रखती है, कितने कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, तो दो ट्राइंगल्स के 6 कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं। और वो ट्राइंगल के नेम को ही देख के आप बता सकते हो, जैसे A किसके इक्वल होगा, D के, एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल E के, एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल F के, A इक्वल होगा D के, B इक्वल होगा E के और C इक्वल होगा F के। उसके बाद AB जो साइड है, AB साइड किसके इक्वल होगी, DE के, और BC साइड किसके इक्वल होगी, EF के, और AC साइड है वो किसके इक्वल होगी, DEF के। हाँ ठीक है, DF आएगा यहाँ पे, AC साइड किसके इक्वल होगी, DF के। मतलब ट्राइंगल के नेम को देख के आप बता सकते हो कि कौन सा पार्ट किसके इक्वल होगा, कौन सा पार्ट किसके कॉन्ग्रेंट होगा। ठीक है, इस चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, कैसे वो मैं क्वेश्चंस के अंदर बताऊंगा। तो यहाँ तक आई थिंक आपको रूल समझ में आ गए होंगे। मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट वाली जो रूल था उसी के अंदर मैंने एक कॉन्सेप्ट बोला था जिसमें था एंगल एंगल साइड। देखो ये कुछ अलग नहीं है, बट क्या है कि अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो, अगर कोई भी ट्राइंगल है और उसको ट्राइंगल में क्या है, दो एंगल आपस में इक्वल है, मान लो ये दो ट्राइंगल होगी, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिए देर आर टू ट्राइंगल्स, ओके, ट्राइंगल AB एंड C, और एक कोई भी ट्राइंगल ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ये ट्राइंगल लेता हूँ मैं DE और F। अब मान लो इसमें भाई ये एंगल है वो 60 डिग्री का है, तो ये भी कितने का है, 60 का। ये एंगल यहाँ पे 50 का है, और ये एंगल यहाँ पे कितने का है, 50 का। और ये BC साइड है वो किसके इक्वल है, EF के इक्वल है। मतलब हमें क्या दे रखा है कि भाई एंगल A है वो इक्वल है एंगल D के, एंगल B है वो इक्वल है एंगल E के, और BC साइड है वो इक्वल है EF के। तो देखो इसमें एंगल साइड एंगल रूल तो लग नहीं रहा। क्यों नहीं लग रहा भाई, क्योंकि एंगल साइड एंगल और यहाँ से एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल के अकॉर्डिंग AB है वो DE के इक्वल होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। और यहाँ पे अगर कंटिन्यूटी देखें तो कुछ बढ़ नहीं रहा, तो फिर क्या होगा, देखो ये अगर 50 का है और ये 60 का है, तो 50 + 60 कितना आएगा, 110। और ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180। तो ये एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा भाई, 70 का। सेम एज इट इज अब इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ये कितने का आएगा, 70 का। अब रूल लग सकता है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, इसलिए हम इसको शॉर्ट में कर देते हैं कि भाई यहाँ से हम ये रूल यूज़ कर लेंगे बाय द एंगल एंगल साइड, और ट्राइंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रेंट। तो ये दोनों सिमिलर है, वही थोड़ा फ़र्क है। सेम क्वेश्चंस में आप अप्लाई एक ही जगह पे दोनों थ्योरम्स या दोनों रूल्स को अप्लाई नहीं कर सकते आप, बट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जब एंगल साइड एंगल इक्वल होगा तो एंगल एंगल साइड भी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो उसको फाइंड आउट करके दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, आप उसमें डायरेक्ट बोल सकते हो, कह सकते हो कि बाय द एंगल एंगल साइड ट्राइंगल क्या होगी, कॉन्ग्रेंट होगी। अब एक थ्योरम थी जो मैंने कल आपके पास शायद उसकी फ़ोटो सेंड की थी, और वो क्या थी कि इन ए ट्राइंगल इफ़ टू साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स अपोजिट साइड, अगर इफ ए ट्राइंगल टू साइड्स, दो साइड इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल है वो भी क्या होंगे, इक्वल। तो भाई हमने यहाँ पे ट्राइंगल ली ABC ट्राइंगल, इफ ए ट्राइंगल ABC एंड AB इज इक्वल टू AC, और उस ट्राइंगल में हमें AB है वो AC के इक्वल दे रखा है, तो हम क्या करें भाई, दो साइड इक्वल होगी ना, तो AB AC के इक्वल हो गया। तो कंस्ट्रक्शन की, और कंस्ट्रक्शन में क्या किया कि AD को परपेंडिकुलर ड्रा किया। AD क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इसके ऊपर, और साथ के साथ इसको बाइसेक्ट भी करेगा। AD परपेंडिकुलर होगा और साथ के साथ क्या करेगा, बाइसेक्ट। या बाइसेक्ट ना भी करे तो सिर्फ परपेंडिकुलर लगा लो आप,
ए डी इसको क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे कट कर रहा है। तो भाई दो ट्राइंगल ए बी सी और ए सी डी, दोनों ट्राइंगल्स में ए बी किसके इक्वल है, ए सी में गिवन है हमें, और ए डी दोनों में क्या है, कॉमन है। ए डी साइड देखो ए बी डी ट्राइंगल में भी आ रही है और ए सी डी ट्राइंगल में भी ए डी आ रही है, और फिर ए बी डी इक्वल होगी एंगल ए डी सी के, ए बी डी इक्वल होगी एंगल ए डी बी और ए डी सी, क्योंकि दोनों 90 के हैं। अब तीन पार्ट्स हमारे पास आ गए ना। अब देखो तीन पार्ट कैसे आए, एक एंगल 90 डिग्री का है तो 90 के अपोजिट वाली साइड देखो इसका हाइपोटेनस है या नहीं है, 90 के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनस है और ये इक्वल गिवन है, इसका मतलब रूल कौन सा लगेगा, RHS। सो ट्राइंगल ए बी सी congruent to triangle ACD. If two triangles are equal, then their all corresponding parts are equal. अगर दो ट्राइंगल congruent हैं तो उनके सभी corresponding parts आपस में क्या होंगे, equal. So by the CPCT, angle B is equal to angle C. CPCT कुछ और नहीं है, सिर्फ एक सिंपल रूल है। CPCT का मतलब क्या होगा, corresponding part of congruent triangle. CPCT का मतलब क्या होगा, corresponding parts of congruent triangle. तो आज का कॉन्सेप्ट है ये मैं आपके पास सेंड कर रहा हूँ। आज कॉन्सेप्ट में इतना ही बताया, क्वेश्चंस है वो मैं आपके पास PDF सेंड कर रहा हूँ। कुछ 3 क्वेश्चंस मैंने सोल्व किए हैं और 2 क्वेश्चंस उनके हिंट मैंने दिए, तो 5 क्वेश्चंस आप सोल्व करके देखें। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर वो मैं कल कर पाऊँगा। ओके।